हेलो एवरीवन। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप लोग पूरा देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। जो भी मार्केट में अभी हो रहा है ना, ये निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो, ये कॉल साइड का भी ट्रेड यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करा था आपके लिए, और यहाँ पे एक ट्रेड भी यहाँ पे डन हो गया। देखो कॉल साइड के लिए, कॉल साइड का ट्रेड था। और देखो ये जोन इंपॉर्टेंट जोन था, सारे इंपॉर्टेंट जोन कैसे मार्केट मूव करेगा सब कुछ मैंने वीडियो में पूरा बता रखा है। ये स्ट्रैटेजी सच में आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपको ओवर ट्रेड से बचा सकती है, और आपको जीरो हीरो के चक्कर में जो आप जो पढ़ते हो ना उससे बचा सकती है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी सब कुछ मैंने ये जोन वगैरह, मार्केट कैसा मूव करेगा सब कुछ, अभी टाइम हो रहा है 11:58, 12 बज रहा है, सब कुछ मैंने 9:30 पे ही बता दिया था मॉर्निंग में। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और 1.5x के स्पीड पे चाहो तो देख सकते हो, बट स्किप मत करना। एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, कि कैसे फिबोनाची को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और डेली अच्छा खासा एक प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं मार्केट से। बस ओवर ट्रेड से बचना है आपको, और जीरो हीरो के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। देखो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमारे कॉल सेट का ट्रेड भी डन हो गया 30 पॉइंट्स का निफ्टी में, 31 पॉइंट्स का। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना अच्छे से, तभी आप लोग को स्ट्रैटेजी सही से समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 9:35। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई आप प्लीज़ एक वीडियो बनाओ, एक लॉन्ग वीडियो थोड़ा बनाओ, कि ताकि हम भी समझ पाए कि फिबोनाची को कैसे यूज़ किया जाता है मार्केट में, ठीक है। तो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो वीडियो रिकॉर्ड मुझे करना, फिर उसको एडिट करना, ये सब मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा यूट्यूब पे मैं एक्टिव नहीं रह पाता हूँ। बट कुछ ज़्यादा ही लोग का डिमांड आ रहा था कि भाई आप हमारे लिए भी करो, जो मतलब जो मेंटरशिप नहीं ले सकते, तो उनको भी कुछ सीखना है। तो उनके लिए मैं सोचा कि चलो आज मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो मैं बनाता हूँ एक, कि कैसे आप फिबोनाची को यूज़ करके ऑप्शंस ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट कैंडल था 9:15 का, यहाँ पे ये ओपन हुआ। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है या भी नहीं। चलो ठीक है। बिल्कुल जो भी मैं वीडियो डालता हूँ ना, आपने देखा होगा जो भी मैं वीडियो और फ्यूचर में भी जो डालूंगा वो बिल्कुल रॉ वीडियो रहेंगे, कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं रहेगा, या बीच में कट्स वगैरह, ठीक है। मैं वैसा नहीं कि रिकॉर्ड करने के बाद एक एक घंटा बैठ के उसे एडिट कर रहा हूँ, जो सही पार्ट है बस उसको लगा रहा हूँ, और जो गलत पार्ट है उसको एडिट करके मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी कट्स वगैरह सब नहीं मिलेगा, माइनर कट्स वगैरह हो सकते हैं, और फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फास्ट फॉरवर्ड तो करना ही पड़ता है वीडियो को, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है बीच में। तो देखो क्या हुआ, 9:15 का यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ठीक है। ध्यान से देखना, आप लोग अच्छे से देखोगे, फोकस के साथ लर्न करोगे तो सीख पाओगे। देखो यहाँ 9:15 का यहाँ कैंडल ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे कुछ बायर्स को इन्वाइट किया, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था ना, देखो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 1525 का, जो कल का जो लास्ट कैंडल था, कल का क्लोजिंग, वहाँ पे बहुत लोग को लगता है कि वहाँ पे सपोर्ट बनाएगा मार्केट, तो यहाँ पे बहुत लोग बाइंग करते हैं, ठीक है, बाई करते हैं। तो यहाँ पे बाई किए होंगे, कुछ बायर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया। देखो यहाँ पे बायर्स आए थे, एक कैंडल आपको दिख रहा होगा 9:25 का। उसके बाद मार्केट उनको यहाँ पे डंप किया, ठीक है। पहले वो आए, उसके बाद मार्केट ने उनको डंप किया, यहाँ पे ऐसे हिट किया उनका। देखो ये विक देख रहे हो कितना लंबा विक बना है। और ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, रेड वाला लेवल 47,831 का, ठीक है। 47,831 का जो लेवल है देखो, वो मैंने, ये जो लेवल दिख रहा है ये मैंने कैसे ड्रॉ किया। देखो अगर हमारे पास एक लो है, ठीक है, कल का जो मार्केट था वो, आप यहाँ पे देखो 14-15 का जो कैंडल है, 2:15 का जो कैंडल है, उसका जो विक है ना वो हमारे पास एक लो है, ठीक है। तो उस लो से अगर हम आज का जो हाई, आज का जो फर्स्ट कैंडल है जिसने हाई क्रिएट किया है, ठीक है, इसके ऊपर गया, ठीक है, जो कल का हाई था ना उसके ऊपर ये मार्केट निकला, ओपन हुआ, फिर ऊपर ये विक बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, तो ये मेरा, और फिबोनाची का मेरा सेटिंग्स भी देख लो आप, ये मेरा कुछ सेटिंग्स है, ठीक है। आप चाहो तो इसको अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। और देखो यहाँ पे हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, आपको पता है कि 0.5 और 0.6 का जो जोन होता है फिबोनाची का, वो सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक 0.5 का जो जोन था वहाँ पे मैंने ये रेड वाला लेवल ड्रॉ कर लिया। आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे जोन भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोन भी बना दिया, ठीक है, अच्छा, ताकि आपको समझने में ईजी हो। देखो बिल्कुल आपके सामने सब कुछ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जोन बना दिया 0.5 और 0.6 का, जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन था। तो मार्केट देखो यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे भी क्रिएट किया, जो भी यहाँ पे बायर्स थे ना उनके एसएल हिट किया, ठीक है। अब क्या हो सकता है मार्केट में, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेलर्स को ये इनवाइट कर रहा है, ठीक है, दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ठीक है, दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, कुछ सेलर्स को इन्वाइट करेगा, और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकला तो सारे सेलर्स के एसएल यहाँ पे हिट होते जाएंगे। देखना आप, ये एक जोन है, ठीक है, हमने एक जोन फाइंड आउट कर लिया, जो इंपॉर्टेंट जोन आपने मेरे रील्स या शॉर्ट वीडियो जो मैं डालता हूँ उसमें आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट जोन मैंने बना लिया, और अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं कॉल साइड का प्लान करूँगा, और अगर इस जोन के नीचे सस्टेन करता है तो मैं पुट साइड का प्लान करूँगा। आपने देखा होगा मेरे शॉर्ट्स वीडियो में। तो वही देखो, ये फाइंड कर लिया मैंने एक इंपॉर्टेंट जोन, और अभी मार्केट यहाँ पे नीचे है, और इसी जोन से फिर ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और इस जोन से अगर सपोर्ट लेके एक अच्छा बुलिश कैंडल बनता है तो वहाँ पे हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ऊपर जो भी यहाँ पे सेल कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, देखो मूवमेंट देखो आप, सेम जोन से आप देख रहे हो ना मूवमेंट कैसे आ रहा है। तो जिनको भी लग रहा होगा यहाँ पे कि सेलिंग आने वाला है, जब ये कैंडल यहाँ तक था ना, बहुत ही अच्छा सेलिंग कैंडल बना हुआ था,
तो जिनको भी लग रहा था यहाँ पे सेलिंग आने वाला, सब कैसे हिट हो रहा है यहाँ पे, तो मूवमेंट आप देखो एकदम सेम जोन से, अभी आपके जस्ट सामने मैंने ये जोन क्रिएट किया और उसी जोन से आप मूवमेंट देखो। और प्रीमियम देखोगे ना अगर आप, तो ऐसे कैंडल्स पे, और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो प्रीमियम बहुत तेजी से भागता है। ऐसे ऐसे कैंडल्स पे ना प्रीमियम, एक एक कैंडल पे प्रीमियम बहुत तेजी से भागता है, एकदम रॉकेट बन जाता है। तो देखो सेम जोन से यहाँ पे बाइंग आ रहा है, ठीक है। यही मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अगर मेरा रील्स या शॉर्ट वीडियो देखा होगा, तो जो मैं बोलता हूँ कि मैंने एक इंपॉर्टेंट जोन फाइंड कर लिया और वहाँ से अगर इसके नीचे जाता तो मैं पुट साइड का प्लान करता, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तो मैं कॉल साइड का ट्रेड का प्लान करता हूँ, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जोन दिख रहा है, जैसे देखो मान लो मार्केट ने इस जोन को ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेलर्स आ गए और इस जोन का ब्रेकडाउन आ गया, इस जोन का ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करके नीचे जा रहा है, तो नीचे का इंपॉर्टेंट जोन हमारे पास कहाँ से आएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, जो ये लो रहेगा, एक वैलिड लो से एक वैलिड वाई हाई तक आपको फिबोनाची को फिर से ड्रॉ करना है। और जो हमारा 0.5 और 0.6 का जो इंपॉर्टेंट जोन निकल के आएगा, वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। जो ये लेवल दिख रहा है आपको, जो ये जोन मैंने क्रिएट करके रखा है, या पिंक वाला आपको जो दिख रहा है ना नीचे वाला, वो जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, अगर इसका ब्रेकडाउन आता मान लो अभी, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे वेट करता फिर इस जोन के लिए, क्योंकि ये एक मेजर जोन है, ठीक है। ये एक माइनर जोन था, ये जो लो था ना, ये लो से ये हाई तक ये एक माइनर जोन था, ठीक है। और जो मेजर जोन हमारे पास निकल के आ रहा था, वो ये निकल के आ रहा था, ये वाला, क्योंकि कल का जो डे लो था ना, वो यही था। यहीं से मार्केट देखो ऊपर गया, फिर यहाँ पे ओपन होकर अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस लो से ये हमारे लिए एक वैलिड लो होता। यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो आज का फर्स्ट कैंडल है, आज का जो वीक है, वहाँ तक फिब को ड्रॉ करते अगर, तो जो हमारे पास जोन निकल के आ रहा था 0.5 और 0.6 का, वो यहाँ पे निकल के आ रहा था, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और मान लो अगर इसे ब्रेकडाउन करता है, तो हम लोग को वेट करना है इस जोन तक आने का। और ये जोन डिसाइड करेगा, ये जो जोन है ना, ये है मार्केट का डिसीजन एरिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या फिर यहाँ से फिर ऊपर निकलेगा। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आता तो मैं यहाँ पे वेट करता, और अगर इसके नीचे सस्टेन करता ब्रेकडाउन करने के बाद, तो एक अच्छा फॉल हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे पुट साइड के लिए मैं प्लान करता, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलता, तो यहाँ पे मैं कॉल साइड के लिए प्लान करता। यहाँ पे अच्छा एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे एक कैंडल में दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप वगैरह करके मत देखना, क्योंकि एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ। देखो, और अगर आपको ये भी देखना है ना, जैसे ये तो हो गया, मान लो कि ये नीचे आ रहा है, तो हमें नीचे का इंपॉर्टेंट जोन हमें पता चल गया कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है, तो कौन सा जोन हमें चेक करना है कि मार्केट उसे ब्रेकडाउन करेगा तो हमें पुट साइड के लिए जाना है, या फिर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें कॉल साइड के लिए जाना है। तो वैसे ही ऊपर का अगर आपको पता करना है, जैसे मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा है, तो ऊपर का जोन अगर हमें निकालना है ना, तो आपको थोड़ा प्रीवियस मार्केट को चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस में मार्केट में क्या हुआ है, ठीक है। प्रीवियस हाई कहाँ पे है, प्रीवियस लो कहाँ पे है, तो ये आपको प्रीवियस का चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखो ये जो था ये एक हाई है हमारे पास, मार्केट यहीं से गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ये जो हाई दिख रहा है ना आपको, ये एक वैलिड हाई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये हाई को लेंगे, बट पहले ये हाई से हम लोग फिब को ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से हमने ये इस वाले हाई से हमने इस यहाँ तक ड्रॉ किया। अगर देखो, अगर आप ये वाले हाई से ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर इसके ऊपर भी आता है, तो फिर हम लोग ये हाई को लेंगे, और मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी निकलता है, तो फिर हम लोग ये हाई को लेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग को फिबोनाची को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब जैसे जैसे मार्केट ब्रेकआउट करता जाएगा ना, जैसे जैसे मार्केट अपने 0.5 और 0.6 के जोन को तोड़ता जाएगा, ऊपर निकलता जाएगा, तो वैसे वैसे हम लोग अपने हाई को चेंज करते रहेंगे। ये हमारे लिए फिर एक, देखो मान लो पहले हम लोग ये हाई लिए, ठीक है। पहले मान लो यही हाई था हमारे पास, ठीक है। तो हमारे लिए जो जोन निकल के आ रहा था, कौन सा निकल के आ रहा था, ये निकल के आ रहा था। देखो मार्केट यहाँ पे आया था, टाइम स्पेंड किया था, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके अभी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब मार्केट तो इस जोन के ऊपर आ गया ना, तो अब हमारे लिए ये वैलिड हाई नहीं रहा, ठीक है। तो अब हमारे लिए वैलिड हाई कौन सा रहेगा, अब हमारे लिए वैलिड हाई ये रहेगा, ठीक है। और मार्केट फिर इसके भी ऊपर निकलेगा, तो फिर हम लोग अपने हाई को चेंज करेंगे, फिर हम लोग ये हाई को लेंगे, और इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग ये हाई को लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ड्रॉ करना है फिबोनाची को अच्छे से। फिबोनाची गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, बट 70% से ज़्यादा लोगों को ये सही से यूज़ करना नहीं आता। मैं ये बोल सकता हूँ दावे के साथ कि बस लोग इसे ट्रेंड के लिए यूज़ करते हैं, और बट इसका जो यूज़ है ना, बहुत ही पावरफुल टूल है ये, बहुत ही अच्छे से इसको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा था ना कि ये जोन से अगर ऊपर निकलता है, तो हम लोग एक कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। मैंने ये जोन आपके सामने जस्ट क्रिएट किया, और अगर मान लो देखो यहाँ पे भी आप अगर ट्रेड में एंट्री करते ना, तो अभी मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो एक कैंडल आपको दिख रहा है ना, इस पर अच्छा खासा प्रीमियम मूव हुआ होगा। मैं आपको अभी प्रीमियम दिखाता हूँ। इंदा मनी का प्रीमियम हमेशा देखना, ठीक है। और जब भी ट्रेड लो इंदा मनी पे ही लेना। ये देखो एक कैंडल पे भी, इस पे भी अगर आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ 24 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में हमें मिल गया होता अभी तक। और भी ये ऊपर अभी जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ना, तो मतलब ये और भी अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपके सामने चल रहा है, बिल्कुल लाइव देखो।
यहाँ पे भी अगर हम एंट्री करते हैं एकदम छोटे से एसएल के साथ, मान देखो मात्र 15 या 16 पॉइंट के यहाँ पे प्रीमियम पे एसएल आता, और उसके बदले हम लोग यहाँ पे कितना कैप्चर कर लिए होते, ये कैंडल छोड़ दो, इस पे तो हमारा एंट्री होता। और यहाँ पे देखो 25 पॉइंट्स, ठीक है, 25 पॉइंट्स मात्र 3 या 4 मिनट में हमें बैंक निफ्टी में मिल गया होता। और भी ये इसके ऊपर सस्टेन अगर कर रहा है तो ये उसके और भी ऊपर निकलेगा। ये जो इसका ओपनिंग, ये है ना ओपनिंग, आज का जो ओपनिंग कैंडल है, तो ये जो लेवल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर अगर निकलेगा ना तो ये और भी उसके ऊपर निकलेगा। और प्रीमियम फिर आप देखना प्रीमियम कितना तेज़ी से यहाँ पे भागता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स बहुत ही एवरेज हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं ना मेरे फिबोनाची प्लस ईएमए वाले, उनको पता है कि मैं सब कुछ उनको बता रखा हूँ कि बैंक निफ्टी में डेली का कितना पॉइंट्स कैप्चर करना है, कितना एवरेज है। और आराम से बैंक निफ्टी में गाइस एवरेज तो मैं बताता हूँ कि 30-35 पॉइंट आप कैप्चर अगर कर सकते हो तो सही है, 30-40 पॉइंट एवरेज बताता हूँ। बट आराम से इस स्ट्रैटेजी जो है ना फिबोनाची प्लस ईएमए जो यूज़ करता हूँ, देखो आप प्रीमियम के यहाँ पे मूवमेंट देखो, आराम से यहाँ पे गाइस 40-50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, कभी कभी 100 प्लस पॉइंट्स भी बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग स्कैल्पिंग की भी जो मैं स्टोरीज डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, 90 पॉइंट, 110 पॉइंट, 120 पॉइंट ईजिली मॉर्निंग में कैप्चर हो जाते हैं। तो आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, इसलिए मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने सोचा था, बहुत लोग के मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे कि भाई हमारे लिए भी कुछ करो, आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक वीडियो बना दो उनके लिए कि फिबोनाची को यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा सोचा है, मैंने डिसाइड किया कि मैं बीच बीच में ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो। और आपके पास अगर कम कम कैपिटल है तो आप 1 लॉट या 2 लॉट से भी अच्छा ट्रेड एक निकाल सकते हो। आप देखो यहीं पे 33 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गया, 4-5 मिनट के अंदर हमें यहाँ पे 33 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिया। और अगर स्कैल्पिंग में गाइस 30-35 पॉइंट, 40 पॉइंट भी अगर आपको मिल रहे हैं स्कैल्पिंग में तो बहुत है। अगर आप होल्ड कर सकते हो और रिस्क ले सकते हो आप तो होल्ड करो, होल्ड करोगे तो और भी अच्छा रिवार्ड मिलेगा। हो सकता है फिर मार्केट यहाँ से फिर से गिर जाए, फिर इस सपोर्ट पे आके ये वाले जो हमारा मेजर स्विंग था, जो हमारा मेजर जोन निकल के आया था, फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकले। तो स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो 30-35 पॉइंट, 40 पॉइंट आपके लिए इनफ है बैंक निफ्टी में, ठीक है। देखो, और यहाँ पे आप कंफर्मेशन के लिए ईएमए भी लगा सकते हो। जो ईएमए में यूज़ करते हैं, एक ईएमए 9 है और एक एसएमए 9 है, ठीक है। ये ओनली फॉर कंफर्मेशन हम लोग यूज़ करते हैं कि हम अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हमारे डायरेक्शन में मूव करने का कितना हाई परसेंटेज है कि हमारे डायरेक्शन में ही मूव करेगा या नहीं करेगा मार्केट, ठीक है। ये हमारे लिए बस कंफर्मेशन का काम करता है जो ईएमए है। और जो मेरा मेंटरशिप है उसमें मैंने पूरे बेसिक से सिखाया फिबोनाची को, और एसएमए 9 और ईएमए 9 दोनों को मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया और लाइव ट्रेड एग्जाम्पल के साथ दिखाया, लाइव स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके। और ये भी मैंने अभी जस्ट आपके सामने ही सारा जोन वगैरह क्रिएट किया। देखो 2 जोन में 2 कैंडल पे ही अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम पे हमें पॉइंट्स मिल गया होता। तो ऐसे ही यूज़ करना है आपको भी फिबोनाची को, ठीक है। अच्छे से वीडियो को देखना और स्किप मत करना, क्योंकि कहाँ पे मैंने क्या बोला है, एक एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मैंने कैसे स्विंग को लेना है, कौन से स्विंग को सिलेक्ट करना है, कौन से स्विंग को अवॉइड करना है। तो बस देखते रहो आप, ठीक है, अच्छे से देखो। और देखो अभी प्रीमियम अभी भी ये ऊपर जा ही रहा है। और यहाँ पे हमें कितना पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुआ, 32 पॉइंट्स हमें यहाँ पे 30 पॉइंट्स आराम से बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, ठीक है। अभी देखो इसके ऊपर अगर निकलेगा ना, जो आज का जहाँ से ओपनिंग हुआ था कैंडल का मार्केट का, उसके ऊपर अगर निकलता है, ओपनिंग जो लेवल है उसके ऊपर निकलेगा तो ये और भी प्रीमियम देखना, प्रीमियम कैसे मूव करेगा। प्रीमियम एकदम रॉकेट बन जाएगा, प्रीमियम बहुत ही फास्ट मूवमेंट आएगा प्रीमियम में। आप देखना। और जब भी एक्सपायरी हो ना तो जीरो हीरो ये सब के चक्कर में मत पड़ा करो। और गैस जब भी एक्सपायरी वाला दिन हो ना तो जीरो हीरो ये सब के चक्कर में मत पड़ा करो। ये सब आप सीख जाओगे ना जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको जीरो हीरो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेली अच्छा खासा डेली आप प्रॉफिट बना सकते हो, आपको जीरो हीरो ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस जीरो हीरो करके ही आपका जो अकाउंट है वो ग्रो होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी आप लॉस में चले जाओगे। ऑलरेडी आप लोग बहुत लॉस में हो, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई लोन लेके ये कर लिया, लोन लेके इतना लॉस हो गया, शादी के लिए पैसा था वो पैसा ट्रेडिंग में लगा दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दिया, सारा लॉस हो गया। तो गाइज़ ये गलती मत करो, ठीक है। बहुत अभी भी लोग हैं। और कुछ दिन पहले मैंने गिव अवे किया था जिसमें मैंने 3 लोग को सेलेक्ट किया था। देखो ये बिल्कुल अपने ओपनिंग लेवल जो मैंने ड्रॉ किया था, ये जो रेड वाला आपको लेवल दिख रहा है जहाँ से मार्केट आज ओपन हुआ था ना, एकदम एग्जैक्ट वहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला ना 32 पॉइंट्स अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो मॉर्निंग में ही आपको 3-4 मिनट में अगर मिल जा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, फिर आप एग्जिट कर दो। फिर अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप ट्रेड में एंट्री ले लो, ठीक है। तो अगर जब आप प्रॉफिट करने लगोगे तो आप ब्रोकरेज नहीं देखोगे, ठीक है। आप लोग बोलते हो तो सर इतना ब्रोकरेज लग जाता है। तो गैस जब आपका प्रॉफिट होने लगेगा ना तो आप लोग ब्रोकरेज पे ध्यान भी नहीं दोगे कि मेरा कितना ब्रोकरेज लग रहा है या फिर ब्रोकरेज नहीं लग रहा है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था यार इससे ज़्यादा तो मेरा ब्रोकरेज ही चला जा रहा है। बट जब आप प्रॉफिट में रहोगे, प्रॉफिट आप करोगे ना, डेली थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट करो बट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डेली ही एक दिन में ही आप 10,000 को 50,000 बनाना है। डेली आप अगर 600, 500, 1000 भी बना रहे हो तो काफ़ी है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार 500, 600 क्या ही है दिन का, तो भाई मेरे लिए तो बहुत है स्टार्टिंग के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है, अगर आप मेरे को, जो भी लोग मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं किस फेज से आया हूँ, क्या क्या स्ट्रगल मैंने फेस किया है। तो गैस मेरे लिए तो दिन का यार 600, 1000 बहुत था। अगर दिन का भी उतना भी बन जाए तो बहुत था, ठीक है। तो अगर उस वैसा ही माइंडसेट आपको भी रखना पड़ेगा अगर ट्रेडिंग में आपको लंबे समय तक टिकना है। तो अगर आपको एक ही दिन में चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप बना लो तो गाइस आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है।
आप अभी छोड़ के जा सकते हो उसे, या नहीं तो आपको पूरा घर, गाड़ी, सब कुछ जो भी बचा हुआ है वो भी सब कुछ बिक जाएगा। एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, सब कुछ बिक जाएगा। तो वही बात है, बस ऐसी प्रैक्टिस करो। और अभी देखो टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगे सब कुछ, टेलीग्राम पे अभी मैसेज आने लगे सब, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना उनके सबके स्क्रीनशॉट आने लगे। देखो आप। और ये तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, ये जो फिबोनाची प्लस ईएमए जो स्ट्रैटेजी है ना वो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और बिटकॉइन और गोल्ड के लिए जो स्ट्रैटेजी है, लेवल्स स्ट्रैटेजी, अगर आप न्यू हो, अगर आप न्यू कोई हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप मेरे इंस्टा पे जाके मुझे देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ट्रेडर वर्ड्स सर्च करना, ट्रेडर वर्ड्स सर्च करना, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मेरे हाईलाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हो लेवल्स स्ट्रैटेजी, वो मैं बस बीटीसी एंड गोल्ड में करता हूँ यूज़, जिसका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई है। आपने देखा होगा पिछले एक मंथ से शायद ही उसमें कभी एसएल हिट हुआ होगा। डेली मैं प्रोवाइड करता हूँ ट्रेड। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने 3 लोग को सेलेक्ट किया था, जो मैंने गिव अवे किया था कि जिनका सबसे ज़्यादा लॉस होगा ना, जो भी मेरे टेलीग्राम पे अभी शायद 180 या 190 मेंबर्स हैं, तो उनमें से मैंने बोला था कि जिनका भी सबसे ज़्यादा लॉस होगा, जो भी सबसे ज़्यादा लॉस में होंगे और जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे, मतलब कोई चारा ही नहीं है उनके पास, मतलब वो लोन वोन ले चुके हैं और कोई वे नहीं मिल रहा उनको, तो वैसे 3 बंदों को मैं सेलेक्ट करूँगा और 4-5 दिन तक लगातार मैं उनको बीटीसी एंड गोल्ड के ट्रेड दूंगा एकदम 90% एक्यूरेसी के साथ। तो मैंने 3 लोगों को सेलेक्ट कर किया था, जो कि सही में उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था और बहुत ही ज़्यादा लोन में थे वो, एकदम लाइफ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था उनका, बहुत डिप्रेस थे। तो 3 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया था और आज तीसरा दिन है, 2 दिन से उनको ट्रेड दे रहा हूँ बीटीसी एंड गोल्ड का, एकदम दोनों दिन रॉकेट बन रहा है, सारे ट्रेड्स अच्छे जा रहे हैं। और अभी और 2-3 दिन उनको मैं दूंगा और आगे भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि उनको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उनका स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उनको उन्होंने मैसेज किया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा सर पे लोन है। तो मैं बोला ठीक है, अभी आप लोग सीख लो, कोई बात नहीं। और एक बंदा है जो उनमें से अभी उन्होंने क्रिप्टो में ट्रेड नहीं किया था, सारा जो लॉस था ना, सारा लॉस उसने इसमें किया था, ऑप्शन ट्रेडिंग में किया था। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप पहले सीख लो, जो भी ट्रेड्स में दे रहा हूँ कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे क्या करना है, आप सीखो पहले। उसके बाद मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस 4 दिन तक ही ट्रेड दूंगा, उसके बाद भी मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस अभी आप भी जब एक लेवल पे आ जाओ, फिर या फिर एक कोई भी फील्ड हो, या फिर ट्रेडिंग या फिर कोई भी फील्ड में आप मास्टर बन जाओ उसके, तो दूसरों की हेल्प ज़रूर करो, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और भी आगे बढ़ोगे। देखो यहाँ पे ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है। और अगर अगर इसके ऊपर निकलता है ना, ये लेवल को आप लोग देखते रहना, इसके ऊपर निकलता है तो आप देखना फिर प्रीमियम का मूवमेंट, प्रीमियम देखना कितना तेज़ी से ये ऊपर निकलेगा, बहुत ही तेज़ी से ऊपर निकलेगा। जो प्रीमियम दिख रहा है ना आपको, प्रीमियम देखना बहुत ही तेज़ी से ऊपर निकले, एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें इस लेवल के अगर ऊपर निकलता है तो आई होप आप ये सब जोन वगैरह समझ गए होंगे। ये जोन एकदम बिल्कुल आपके सामने मैंने लाइव बनाया और यहीं से मार्केट फिर सपोर्ट लेके ऊपर निकला, और मैंने बता दिया कि इस जोन का ब्रेकडाउन आएगा तो फिर हमें इस जोन को इंपॉर्टेंस देना है, और यहाँ पे हमें देखना है कि ये सस्टेन कर रहा है या फिर इसके ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर निकल रहा है, ठीक है गाइस। तो बस देखो अभी आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो देखो 30 पॉइंट्स 33 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हो ही गए, बस 3-4 मिनट के अंदर। यहाँ इस कैंडल पे अगर भी एंट्री करते आप, तो इस कैंडल पे हमारा प्रीमियम पे 32 पॉइंट्स आराम से कैप्चर हो जाता। और जो भी ज़्यादा लालची बंदे हैं, जिनको एक ही दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और 10,000 को उनको 50,000 बनाना है जीरो हीरो करके, तो उनके लिए वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है, उनके लिए वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे तो आपको ये सब वेस्ट लगेगा, वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा। तो इसलिए आप लोग मत देखना। और जिनको सीखना है, जिनको डेली प्रॉफिट्स निकालना, जिनके लिए दिन का 1000, 600, 800, 900 बहुत है, वो लोग के लिए वीडियो है। वैसे ही धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे, और वो दिन का जो अभी आप 1000 कमा कर रहे हो ना, दिन का जो आप अभी 1900 कर रहे हो ना, वो कब 10,000, 5,000, दिन का 5,000, 10,000, 15,000 बन जाएगा, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो अपने ऊपर बिलीफ रखो और छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ ही आगे बढ़ो, ठीक है। देखो ये इसी लेवल से एकदम एग्जैक्ट रिजेक्शन ले रहा है, जो मैंने लेवल बताया था आपको, जो ओपनिंग लेवल था वहाँ से एग्जैक्ट रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। और प्रीमियम क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो प्रीमियम भी बहुत गंदा यहाँ पे डीके हो रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी डीके हो रहा है। इंडियन मार्केट्स का बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है, प्रीमियम डीके वगैरह का। देखो कितना जल्दी प्रीमियम डीके हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो इतना इतना फास्ट यहाँ पे डीके हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बस स्कैल्पिंग किया करो, स्कैल्पिंग करते तो यहाँ पे आराम से 33 पॉइंट्स लेके घर निकल गए होते प्रॉफिट। अगर आपका लॉट साइज़ थोड़ा बड़ा होता, जिनका लॉट साइज अगर थोड़ा बड़ा होता ना, तो उनके लिए 33 पॉइंट्स भी बहुत है। और अगर आप 2 लॉट से भी कर रहे हो तो 600 रुपये कुछ ख़राब नहीं है भाई, बैठे बैठे 3-4 मिनट में 600 आपको मिल रहा है, क्या ख़राब है बताओ। अगर आप 2 लॉट से भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में कर रहे होते तो 30 पॉइंट से आपको 600 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया होता है यहाँ पे। तो स्कैल्पिंग करके निकल जाओ, फिर कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है फिर एंट्री करो। दिन में 2 क्वालिटी ट्रेड्स ओवर ट्रेड से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहते हो, ओवर ट्रेड करते रहते हो,
तो क्वांटिटी ऑफ ट्रेड से अच्छा है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स लो। एक ट्रेड यहाँ पे हो गया, एक और ट्रेड कोई अच्छा फाइंड आउट करो। अगर इसके नीचे निकलता है तो पुट साइड का, और अगर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलता है तो फिर आप एक कैंडल पे छोटे से एसएल के साथ फिर आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो कॉल साइड के लिए। ठीक है, अभी देखो बिल्कुल आपके सामने ये चल रहा है। ठीक है, अभी मैं और थोड़ा देर वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, देख रहे हो ना ट्रैप कैसे होता है मार्केट में। ये होता है ट्रैप। ठीक है, देखो एक बार मार्केट यहाँ पे आया, पहले यहाँ पे कुछ सेलर्स को दिखाया, ये जो ओपनिंग पॉइंट था यहाँ पे कुछ बायर्स को इन्वाइट किया, फिर उनको डंप किया, फिर यहाँ पे कुछ सेलर्स को दिखाया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, यहाँ पे कुछ सेलर्स आए, फिर उनको डंप करके फिर ऊपर निकला, फिर यहाँ पे जो ओपनिंग लेवल था जो मैंने आपके जस्ट आपके सामने सब कुछ बनाया 47,923 का जो लेवल था, फिर वहाँ से मार्केट नीचे होकर सारे बायर्स को फिर डंप किया। तो इसलिए छोटे छोटे स्कैल्पिंग किया करो, ज़्यादा होल्ड करोगे ना तो फिर ऐसे ही होगा, सारा प्रॉफिट जो दिख रहा है वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्कैल्पिंग क्या करो, और 30-40 पॉइंट्स स्टार्टिंग अगर आपका पीरियड है, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, मतलब कुछ कुछ महीने हो गए, एक्सपीरियंस कुछ हो गया 3-4 महीनों का, तो स्टार्टिंग के लिए 30-40 पॉइंट्स गाइस बहुत है। आप यकीन मारो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि जो भी अपने मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालते रहोगे ना, 30-40 पॉइंट जब आपको कैप्चर करना आ जाएगा ना, तभी आप बड़े पॉइंट्स भी कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, पहले इतना कैप्चर करना तो सीखो। ठीक है, आप लोग एक ही बार में सोचते हो 100 पॉइंट्स का 90 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स कैप्चर करना है। देखो एग्जैक्ट यहाँ पे आया, उसके बाद देखो पिन पॉइंट यहाँ पे कैसे रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, एकदम देखो एग्जैक्ट यहाँ पे आके कैसे रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल से। ये जो लेवल आपके सामने मैंने बनाया था 47,772 का, देखो वहाँ पे आके कैसे रिजेक्शन ले रहा है, देख रहे हो ना आप। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था अपने वीडियो में कि अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, अगर ये जो जोन दिख रहा है ना, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, हमें वेट करना है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो मैं वेट करूंगा इस जोन तक आने का। इस जोन पे मैं देखूंगा कि क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मैं कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करके इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो मैं वहाँ पे पुट साइड का ट्रेड का प्लान करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ आपके सामने मैंने बनाया था। जब मार्केट यहाँ कहीं पे था ना, यहाँ पे था मार्केट ये 925 पे, तभी मैंने बताया था सब कुछ आपको कि अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो आपको क्या करना है, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से पूरा देखना, तभी सीखने को मिलेगा। बस आप टिप्स के चक्कर में मत रहो कि कोई टिप्स मिल जाए, कोई मुझे ट्रेड दे दे। जब तक आप किसी और पे डिपेंडेंट होना अपने ट्रेड्स लेने के लिए, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। एक दिन प्रॉफिट करोगे, दूसरे दिन लॉस करोगे, तीसरे दिन प्रॉफिट करोगे, चौथे दिन लॉस करोगे, मंथ के एंड में देखोगे तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो इसलिए किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो अपने ट्रेड के लिए। ये सब सीख लोगे तो फिर खुद से कर सकते हो, जब मन करेगा तब कर सकते हो। आज मन किया करो, नहीं मन किया मत करो। ऐसा नहीं है कि आपको डेली ही करना है। ठीक है, डेली आपको बैठना है 9:15 से लेकर 3 बजे तक एकदम बैठे रहना है। हाँ, अगर आपका स्टार्टिंग पीरियड है, आप अगर बिगनर हो एकदम, अगर तो आपको तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको एकदम 9:15 से लेके 3 बजे तक मार्केट को देखना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने स्टार्टिंग के टाइम पे बिल्कुल 9 बजे बैठता था और 3 बजे उठता था, बिल्कुल देखता रहता था मार्केट। फिर शाम को क्रिप्टो और गोल्ड में शिफ्ट होता था। तो यार इतना थोड़ा तो मेहनत आपको स्टार्टिंग पीरियड में करना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ गैस यकीन मानो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। बस कुछ मंथ का मेहनत है, कुछ मंथ का आपको फोकस देना पड़ेगा, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। अभी मुझे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ता सिस्टम खोलने का, मैं फ़ोन में ही बना लेता हूँ लेवल्स वगैरह क्रिप्टो के। हार्डली मैं अभी 3-4 घंटे बस सिस्टम पे बैठता हूँ अपने। और मार्केट का देखो यही नेचर होता है मूव करने का। मार्केट ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जा रहा है तो बिल्कुल नीचे ही जा रहा है। वो सब जब क्रैश होता है या फिर कोई न्यूज़ वगैरह आता है तभी होता है। अभी देखो यहाँ पे कुछ सेलर्स आए, उनको डंप किया, फिर कुछ बायर्स हैं, उनको डंप किया। जो भी यहाँ पे होल्ड करके रखे होंगे सब यहाँ पे डंप हो गए, और जो भी स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग अपना प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकल गए होंगे आराम से। ठीक है, और यहाँ पे जो भी होल्ड किए होंगे उनका हाल सोचो क्या होगा। आपने प्रीमियम देखा है कैसे डीके हो रहा था, और एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाले दिन तो प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से डीके होता है guys, बहुत ही तेज़ी से डीके होता है प्रीमियम। तो देखो इसका इस जोन का ब्रेकडाउन आया, और मैंने बोला था कि इस जोन का अगर ब्रेकडाउन आएगा तो हमें वेट करना है। देखो मैं बार बार सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको लर्निंग लेने में थोड़ा इजी हो। और क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जिनको एक बार में समझ में नहीं आता उनको, तो थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ता है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज़। मैंने क्या बोला था देखो, मैं एक बार पूरा रिवाइंड कर देता हूँ। देखो जब मार्केट यहाँ पे था ना, ओपन हुआ तो मार्केट ने एक नया हाई बनाया। ये जो विक दिख रहा है आपको 9:15 का, आज का जो विक है पहला कैंडल का, एक मार्केट ने न्यू हाई बनाया। और उसके पहले हमारे पास लो क्या था, ये लो था। ठीक है, ये लो था। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची को ड्रॉ किया, और उसके बाद ये जोन निकला जो 0.5 और 0.6 का जोन आ रहा था, यहाँ पे निकला।
पहले फिर मैंने ये जोन को निकाला, ठीक है। ये जोन को जब मार्केट यहाँ पे था, फिर मार्केट देखो नीचे आया और यहाँ से एग्जैक्ट मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे कॉल साइड का हम लोग एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट मिला, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा 33, 34 पॉइंट्स, 32 पॉइंट्स यहाँ पे प्रीमियम पे हमने कैप्चर किया स्कैल्पिंग करके, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि अगर इस जोन का ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग वेट करेंगे इस जोन के, ये जो मेजर स्विंग है, मेजर जोन था हमारा, ये एक माइनर जोन था और ये हमारे लिए एक मेजर जोन था, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये जो कल का लो था, कल के लो से आप आज के हाई को ड्रॉ करोगे ना, तो जो हमारा जोन निकल के आ रहा था 0.5 और 0.6 का, वो ये वाला जोन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि हम लोग वेट करेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग वेट करेंगे इस जोन पे कैसा रिएक्ट कर रहा है मार्केट, ये क्योंकि मार्केट का जो है डिसीजन एरिया रहेगा, ठीक है, डिसीजन जोन रहेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मार्केट का डिसीजन जोन रहेगा, डिसीजन एरिया रहेगा। यहाँ पे डिसाइड करेगा मार्केट को नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्ट अभी इसी जोन पे है और मैंने बोला था कि इस जोन का ब्रेकडाउन आएगा तो इस जोन पे हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम लोग पुट साइड के लिए प्लान करेंगे और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलता है, जैसे यहाँ पे किया था सेम, अगर वहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे भी करता, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर सस्टेन करता तो हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान करते हैं और यहाँ पे भी एक अच्छा खासा हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलता, जिसपे प्रीमियम पे अच्छा खासा 40, 50, 60 पॉइंट्स आराम से कैप्चर हो जाता, क्योंकि ये मेजर स्विंग था। अगर यहाँ से ये ऊपर सस्टेन करता ना तो प्रीमियम बहुत ही अच्छा मूव करता, ठीक है। तो अभी देखो, अभी देख 56 सेकंड्स बचे हुए हैं और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कभी भी रनिंग कैंडल्स पे अगर आप बिगनर हो तो कभी भी रनिंग कैंडल पे एंट्री मत किया करो, कभी भी मत किया करो। रनिंग कैंडल पे एंट्री करना बहुत ही खतरनाक होता है गाइस। ये आपको अभी दिख रहा है सेलिंग कैंडल, जैसे ये वाला था ना, ये कैंडल जैसे यहाँ पे सेलिंग दिख रहा था, बट ये देखो रिजेक्शन लेके एक लंबा विक बना के ऊपर क्लोज हो गया। तो इसलिए कभी भी रनिंग कैंडल पे एंट्री मत लिया करो, हमेशा वेट किया करो जो भी जोन आप क्रिएट कर रहे हो या फिर लेवल क्रिएट कर रहे हो उसके नीचे क्लोज होने का या फिर उसके ऊपर क्लोज होने का। तो अभी हम लोग वेट करते हैं और अगर रनिंग कैंडल पे हम एंट्री भी करते हैं ना तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा, मैं आपको सबको यही बोलता हूँ, अगर आप बिगनर या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया आपको तो भी आप यहाँ पे क्लोजिंग का वेट किया करो, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग का वेट किया करो। और अगर इसके नीचे क्लोज होता है, देखना आप, अगर इस जोन के नीचे क्लोज होता है तो फिर हमें और एक फॉल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये क्योंकि एक मेजर स्विंग था, इसके नीचे क्लोज होगा तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा और इसके भी नीचे अगर आ गया, ठीक है, इसके नीचे भी मार्केट सस्टेन कर रहा है तो मार्केट और भी फॉल करेगा। तो फिर से हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लो हमने लिया था, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो आपको लो दिख रहा है यहाँ से लेके ये जो हाई था यहाँ तक फिप को ड्रॉ करेंगे। फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आएंगे वो ये निकल के आएगा 0.6 और 0.5 का, ठीक है। तो हमने इसे भी मार्क कर लिया क्योंकि हमें अगर नीचे मार्केट आ रहा है तो हमें तो देखना पड़ेगा ना कि कहाँ तक मार्केट नीचे आएगा, कहाँ तक क्या होगा, ठीक है। तो हमने ये भी एक स्विंग फाइंड आउट करके ये भी एक हमने जोन निकाल लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन। तो अभी देखते हैं यहाँ इस जोन में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। इसके नीचे अगर क्लोज करता है, सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है गाइस। तो देखो अभी बस तो देखो ये जो कैंडल क्लोजिंग था इस जोन के नीचे हो गया है, ठीक है। ये जोन के एक ये जो जोन मैंने क्रिएट किया था और पीछे थोड़ा जो नॉइज़ आ रहा है ना उसको अवॉइड करना। आप लोग लर्निंग पे ध्यान दो बस। वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा नॉइज़ आएगा तो आप लोग उसको अवॉइड करना। आप लोग बस लर्निंग पे ध्यान दो। देखो ये जोन के नीचे इसका क्लोजिंग हो चुका है, ठीक है। ये जोन का नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है और सस्टेन भी कर रहा है। तो हाई चांस यहाँ पे 80% चांस है मार्केट यहाँ से और भी फॉल कर सकता है, ठीक है। जो बैंक निफ्टी है 80% चांस है, क्योंकि देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता। मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर से बायर्स आ जाए और सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाए, ठीक है। ये एक ट्रैप हो, जोन के नीचे क्लोज करके ऊपर चला जाए। बट जो हाई चांस होता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं हमेशा, क्योंकि मार्केट में देखो जो 10 बार में नहीं 10 बार में से जो 8 बार काम कर रहा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ना कि जो 2 बार काम कर रहा है, ठीक है। 2 बार ऐसा होता है कि जोन के नीचे आया, ट्रैप किया, फिर ऊपर निकल गया। बट 8 बार ये होता है कि इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो 80% से 90% चांस रहता है मार्केट यहाँ पे और भी फॉल करेगा, ठीक है। तो अभी देखो थोड़ा वेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप EMA को लगाओगे और SMA में 9 और EMA 9 दो मूविंग एवरेज में यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक सिंपल मूविंग 9 और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग 9, ठीक है। तो ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक बेयरिश पैटर्न बन रहा है, मतलब बेयरिश मूव आने वाला है यहाँ पे, हम लोग अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। तो और आप क्या कर सकते हो, ये दोनों का भी कंफर्मेशन हो गया और आप वेट कर सकते हो इसका रिटेस्ट का, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट अगर ये जा रहा है फिर इस जोन से रिटेस्ट कर रहा है ना, मार्केट इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है, तो आप आंख बंद करके गाइस पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हो। वहाँ पे तो एकदम 92% चांस है कि मार्केट फॉल एक करेगा ही करेगा, ठीक है। एक फॉल तो आएगा ही। अगर देखो मार्केट ऐसे इस जोन का ब्रेकडाउन आया फिर ऊपर गया और इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है, ये जो जोन था ना हमारा 0.5 और 0.6 का, इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है। देखो जैसे ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ना, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। और अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आप एकदम आराम से आंख बंद करके आप यहाँ पे पुट साइड का प्लान कर सकते हो। मैं आपको बोल सकता हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि मार्केट में एक और फॉल आएगा और प्रीमियम पे अच्छा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो,
ठीक है, ये रिटेस्ट कर रहा है जोन को, ठीक है, जोन को रिटेस्ट करने के बाद फिर रिजेक्शन लेके एक नीचे जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा फॉल आप कैप्चर यहाँ पे कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा आपको प्रीमियम पे मूवमेंट मिलेगा। 50 60 70 पॉइंट्स तो एकदम आसानी से मिल जाएंगे आपको। देखना प्रीमियम का बस मूवमेंट देखना, अगर इसे रिटेस्ट करके फिर फॉल करता है ना, तो आप फिर प्रीमियम का मूवमेंट देखना पुट साइड का। अभी देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये मार्केट का पूरा डिसीजन एरिया, डिसीजन जोन है, और मार्केट यहीं पे डिसाइड होगा कि ये मार्केट यहाँ से फॉल करने वाला है यहाँ तक, या फिर यहाँ से फिर ये कुछ जो भी जोन देख के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उनको ट्रैप करके ये ऊपर निकलने वाला है। ठीक है, देखो बस अब। और गाइज मैं जो भी एंट्री करता हूँ ना, वो आपने देखा होगा कि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, और आप लोग बहुत लोग पूछ भी रहते हैं कि भाई आप 1 मिनट पे क्यों एंट्री करते हो। तो 1 मिनट पे गाइज एक छोटा एसएल रहता है, ठीक है, एसएल जो रहता है ना हमारा वो छोटा हो जाता है, और एक एंट्री भी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, तो इसे इसी चीज़ को अगर मैं अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँगा, तो देखो आप 1 मिनट पे ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट गया, इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है, इस जोन को रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से अगर एक बेरिश कैंडल मुझे दिखता है, अगर ये जोन से फिर रिटेस्ट करके एक बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है, अच्छा बेरिश कैंडल, तो वहाँ पे मैं एंट्री कर जाऊँगा। मैंने अब बता रखा है कि कौन सा कैंडल हमें देखना है, ठीक है, कौन सा कैंडल क्या है, कौन सा कैंडल देख के हम वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो 1 मिनट पे इसलिए होता है ना, 1 मिनट पे अगर आप एंट्री करोगे तो एक तो एसएल एक छोटा हो जाता है, और एक अच्छा एंट्री हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है, एक अच्छा एंट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा, ठीक है, यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनता है तो 1 मिनट पे एंट्री कर जाऊँगा मैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जोन के हल्का सा यहाँ पे रहेगा, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये जोन के बीच में रहेगा हमारा जो एसएल रहेगा, और टारगेट रहेगा मिनिमम टू मिनिमम 40 से 50 पॉइंट्स का। अभी इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला था गाइस कि अगर इसके ऊपर गया, ये मार्केट फॉल किया, फिर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, अगर रिटेस्ट करके फिर नीचे जा रहा है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ट्रेड में पुट साइड के लिए एंट्री कर सकते हो। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अगर आप प्रीमियम देखोगे, अगर आप पुट साइड का प्रीमियम देखोगे ना इन द मनी का, तो आप देखना प्रीमियम कितना अच्छा मूवमेंट किया होगा यहाँ पे। देखो प्रीमियम देखो आप यहाँ पे, बस देख रहे हो आप प्रीमियम, एक एक कैंडल पे प्रीमियम का मूवमेंट देख रहे हो आप, देखो देखो बस 50 पॉइंट्स यहाँ पे, 51 52 पॉइंट्स एक कैंडल पे बस। मैंने आपको बोला था ना कि अगर एकदम छोटे से एसएल के साथ 11 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था, और उसके उसके बदले हमने यहाँ पे कितना 53 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर लिए होते हैं। मैंने आपको जस्ट बोला था कि ऐसा फॉल किया, उसके बाद फिर ऊपर गया, रिटेस्ट करने इस जोन को, इस जोन को रिटेस्ट करके अगर रिजेक्शन ले रहा है, तो आप 100% वहाँ पे आप पुट साइड के लिए जा सकते हो। और एक कैंडल पे आप देखो स्कैल्पिंग, मैंने बोला है कि जस्ट आपको स्कैल्पिंग करना है, एक कैंडल पे यहाँ पे 53 पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिए होते हैं। मतलब अगर आप 2 लॉट से भी कर रहे हो ना बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी के साथ भी, तो यहाँ पे आप 50 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हो, तो आपका 1500 रुपीज़ यहाँ पे आराम से ईजिली बन गए होते हैं। 1500 रुपीज़ क्या ख़राब है आप बताओ मेरे को, 3-4 मिनट के अंदर। ये कैंडल अभी क्लोज भी नहीं किया है, और देखो आराम से यहाँ पे 50 पॉइंट्स कैप्चर हो गए होते हैं एकदम 3-4 मिनट के अंदर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस कि आपको ज़्यादा लॉट से ही ट्रेड करना है, आप छोटे लॉट्स के साथ भी प्रॉफिट बना सकते हो, डेली बना सकते हो। और स्कैल्पिंग ऐसे ही होता है, जस्ट तुरंत एंट्री, बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है आपको, बहुत फास्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बस यहाँ पे वेट ही कर रहे हो कि कब यहाँ से और गिरेगा। तुरंत यहाँ पे क्लोज हुआ, जैसे मैंने बोला था, यहाँ से अगर जोन से रिजेक्शन ले रहा है, आप आग बंद करके वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। एक कैंडल पे आपको 40-50, मैंने ये भी बोला था कि मिनिमम जो हमारा ये रहेगा, मिनिमम हम लोग 40-50 पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्राई करेंगे ही करेंगे, मिनिमम जो टारगेट रहेगा। आप देखो आराम से यहाँ पे 53 पॉइंट्स कैप्चर हो गया, फिर ट्रेड को क्लोज करो, फिर कोई अच्छा ट्रेड मिलता है, फिर वहाँ पे एंट्री करो। ठीक है, देखो आप स्कैल्पिंग करना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्कैल्पिंग क्या करो। देख रहे हो ना कैसा प्रीमियम डीके हो रहा है, देखो देखो एक कैंडल पे पॉइंट्स भी मिला, उसके बाद जिसने होल्ड किया होगा उसका तो पूरा गया। इसलिए गाइस जितना जो भी आपका प्रॉफिट का जो आप सोच है ना, उसको छोटा रखा करो, दिन का डेली प्रॉफिट करो, बट छोटा छोटा ही करो, बट डेली करोगे। जब मंथ एंड में देखोगे तो वही छोटा छोटा प्रॉफिट आपका 25,000 30,000 हो गया होगा। मंथ एंड में हमेशा देखा करो, डेली का मत देखा करो, ठीक है गाइस। देखो देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने कैप्चर किया, हमारा काम हो गया। अब मार्केट फिर यहाँ से ऊपर, एक ट्रेड यहाँ पे मिल गया। मैंने आपको, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने बता रखा है कि दिन का 2 क्वालिटी ट्रेड्स इनफ है। ओवर ट्रेड से अच्छा है कि आपको 2 क्वालिटी ट्रेड्स करो, ओवर ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करो। अब आप सोचो कि मुझे जीरो हीरो भी करना है, दिन भर बैठे रहोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला जहाँ पे हमने 30 पॉइंट्स कैप्चर किया, 2 लॉट से भी कर रहे हो तो 600 पॉइंट्स, ठीक है, 600 रुपीज़। एक ट्रेड हमने यहाँ कैप्चर किया जहाँ पे अगर आप 2 लॉट से भी कर रहे हो तो 1500 रुपीज़, 15 + 600 2100 रुपीज़ आपके यहाँ पे ईजिली बन गए। देखो ठीक है, अभी जस्ट कितना टाइम हो रहा है, 10:20 हो रहा है, 10:20 और हमने यहाँ पे 2100 रुपये बना लिए। और उसमें से आप मान लो 100 रुपया 150 रुपया माइनस भी कर दोगे ना, तो 1900 1800 ब्रोकरेज के, तो 1800 1900 रुपये यहाँ पे हमने बना लिए दिन का। तो क्या खराब है आप मेरे को बताओ।
इसलिए मैं जो भी स्टूडेंट है सबको मैं सबका ऐसा नहीं है बस मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ, माइंड सेट कैसे रखना है, कैसे आपको कितना पॉइंट्स कैप्चर करना है दिन का, कैसे क्या करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, सब कुछ सिखाता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, सब कुछ आपके सामने किया मैंने, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने वीडियो रोक के फिर एडिट करके ये वो वगैरह किया, सब कुछ आपके सामने। और बिल्कुल ऐसे ही वीडियो में डालूंगा रॉ, वीडियो थोड़ा लेंथ लंबा हो जाएगा बट कोई नहीं, आप लोग पूरा देखना, स्किप करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं। फिर आप लोग 2x पे देखना, 2x स्पीड या फिर 1.5x का जो स्पीड रहता है यूट्यूब पे उस पर करके देखना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। स्किप तो गाइज ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ना पूरे वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और आप अगर इसे पूरा देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। आप इसको 1.5x के स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है, बट स्किप मत करना, और बहुत ही अच्छा जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये जो भी मैंने समझाया। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे बंद करते गए, देखो ये ऊपर गया, फिर इस जोन से रिजेक्शन लेके फिर ये नीचे जा रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि इस जोन को अगर ब्रेकडाउन आया, ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा है, तो आप उस कैंडल पर आराम से एंट्री कर सकते हो, देखो, ठीक है। यहाँ से और भी हाई चांस है कि यहाँ से फिर से ये फॉल करेगा, क्योंकि मार्केट अभी मैंने आपको ये भी बताया कि मार्केट ऐसा नहीं कि ये फॉल करे तो बस फॉल ही करता जाएगा। कुछ बायर्स को इन्वाइट किया, फिर उनको डंप करेगा, फिर कुछ बायर्स को इन्वाइट करेगा, फिर उनको डंप करेगा, तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है। अभी देखो ऊपर गया, फिर एक्जैक्ट उसी जोन से ये रिजेक्शन लेके फिर ये नीचे जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ऐसे कैंडल पे अच्छा प्रीमियम मूवमेंट करता है। ये सब जो कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल का आपको मैंने दिखाया 3 मिनट में 53 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया 3 मिनट के अंदर। तो बस आप देखो गाइस, ठीक है, और पूरा वीडियो को देखना अच्छे से, रिपीट करके देखना अगर समझ में ना आए तो, और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। यहीं तक रखते हैं वीडियो को, और मैं ट्राई करूँगा हर एक 3 दिन या 2-3 दिन पे ऐसे वीडियोज़ लाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई आप हमारे लिए भी कुछ वीडियो बना दो, यूट्यूब पर डाल दो। देखो देखो बता रहा था ना मैं आपको, इस पर भी देखोगे आप प्रीमियम का मूवमेंट, तो अच्छा मूवमेंट आया हुआ, देखो आप देख रहे हो प्रीमियम का मूवमेंट, देख रहे हो, देखो 34 पॉइंट्स, ठीक है। एग्जैक्ट जोन से रिजेक्शन ले रहा है, देखो एकदम एग्जैक्ट जोन से, जो जोन मैंने आपके सामने बनाया था उसी जोन से रिएक्शन ले रहा है। जो मार्केट अभी हो रहा है ना, जो फॉलो कर रहा है मार्केट, सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, अगर यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ कि अच्छा प्रीमियम पे एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। 53 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए, यहाँ पे हमने 32 पॉइंट्स कैप्चर किए, 2 क्वालिटी ट्रेड्स हो गए, बस बंद कर दो, ओवर ट्रेड मत करो, जीरो हीरो के चक्कर में मत पड़ो। तो वैसे बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको सारा जोन वगैरह इंपॉर्टेंट लेवल, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा वो मूव करेगा, सब कुछ आपको 9:30 पे ही बता दिया था, और वैसे ही सेम बैंक निफ्टी देखो मूव भी किया, सब कुछ जो मैंने बताया था ना एग्जैक्ट वही हो रहा है, वही हुआ मार्केट में। और निफ्टी का ये जो फॉल आप देख रहे हो, ये फॉल भी हम लोग ईजिली कैप्चर कर सकते थे। कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, सब ने तो नहीं किया बट उनमें से कुछ ने ये कैप्चर किया, यहाँ से ये पूरा निफ्टी का अच्छा खासा फॉल कैप्चर किया उन्होंने। और ये मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो फॉल है निफ्टी का, ये हम कैसे कैप्चर कर सकते थे फिबोनाची को यूज़ करके। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि एक वैलिड हाई हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें प्रीवियस मार्केट देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस मार्केट बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप फिबोनाची को कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो। एक अच्छा जो स्विंग होता है ना, एक हाई, एक वैलिड लो और एक वैलिड हाई और एक वैलिड लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आपका जो इंपॉर्टेंट जोन है ना वो वहाँ पे आपको निकल के आएगा। नहीं तो आप कोई भी अगर कहीं से भी कोई भी किसी भी हाई से किसी भी लो से ड्रॉ कर लोगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट जोन है वो कहीं पर भी निकल के आ जाएगा और वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैं दिखाता हूँ। ये एक हाई था, ठीक है। ये हाई को अगर हम लोग इस लो तक लेते हैं तो मार्केट देखो ऊपर आया था निफ्टी इस दिन 13 मई को, देखो 13 मई का जो चार्ट है उसको देखो आप, मार्केट यहाँ आया था, ठीक इसी जोन से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। मैं इसको जोन को मार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझने में थोड़ा इजी हो। देखो मार्केट ऊपर गया, इसी सेम जोन से मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकला। अब यहाँ से मार्केट जब फॉल कर रहा है तो हम लोग, जब मार्केट इस जोन के ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये जो हाई दिख रहा है ना आपको, ये हाई हम अब हमारे लिए ये वैलिड नहीं रहा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपना जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन होता है 0.5 और 6 का, उसके ऊपर मार्केट आ गया, तो हमारे लिए वैलिड हाई अब ये नहीं रहा, ठीक है। तो अब हमारे लिए वैलिड हाई कौन सा रहेगा, इसके प्रीवियस वाला। तो इसके प्रीवियस वाले दिन का हम लोग अगर देखते हैं, ये देखो, तो हमें क्या दिख रहा है, जो निकल के आ रहा है यहाँ पे निकल के आ रहा है, बट मार्केट इसे भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और इसके मार्केट आज जो है, मार्केट इसके सही एकदम एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, जो 0.6 का आपको दिख रहा है लेवल, इसके ऊपर ओपन हुआ। तो हम इसके पिछले वाले हाई को लेंगे, ठीक है। अब अगर आप इस हाई को लेते हो तो ये एक वैलिड हाई टू वैलिड लो है, ठीक है। क्योंकि अगर इस जोन को आप मार्क करो, ठीक है, ये जो हमारा लेवल था, ये जो हमारा 0.5 और 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है, कहाँ पे निकल के आ रहा है, आप देखो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको मैं रेड्स मार्क कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। अब आप फिबोनाची को यहाँ पे डिलीट कर दो, और अब हम चलते हैं इसे आज के मार्केट में। इसे जूम अगर आप करोगे तो देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जो मतलब इसके बाद वाला जो जहाँ से हमने हाई फिबोनाची को ड्रॉ किया था, यहाँ पे वो निकल के आ रहा था 0.6 का लेवल। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ओपन हुआ, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, कुछ बायर्स को इन्वाइट किया, फिर वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जो हमारा लेवल था 0.5 का, वहाँ से एग्जैक्ट मार्केट ने सारे बायर्स को यहाँ पे पूरा फॉल करके डंप कर दिया, ठीक है। ये फॉल बहुत ईजिली हम लोग कैप्चर कर सकते थे। EMA और SMA को भी अगर आप लगाओगे तो अगर आप थोड़ा सा मतलब
कंफर्मेशन और अगर आपको चाहिए, जैसा मैं हमेशा आपको बोलता ही हूँ कि हमेशा आप 2-3 चीज़ों का कंफर्मेशन ले लिया करो, और अगर आप बिगनर हो तो हमेशा आप लिया ही करो। एकदम रनिंग कैंडल पे आपको एंट्री नहीं करना है। ये देखो 9 SMA के नीचे क्लोज हुआ, आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता, आप एकदम इतना लंबा पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। ये जो 2 कैंडल दिख रहा है ना आपको, 2 कैंडल भी अगर आप कैप्चर करते हैं यहाँ पे स्कैल्पिंग में, एकदम फास्ट मूवमेंट हुआ था यहाँ पे 77 पॉइंट्स गाइस निफ्टी में। सोच रहे हो, देखो मात्र 10 मिनट के अंदर 2 कैंडल पे बस आप इजीली स्कैल्पिंग करो और निकल जाओ। अगर आप एक कैंडल पे भी निकलना चाहते हो तो 39-40 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर इसका मैं प्रीमियम का अगर आपको चार्ट दिखाता हूँ मैं अभी आपको। प्रीमियम देखो कितना अच्छा मूव किया था। आप सोचो कि बस यहाँ पे स्पॉट चार्ट ही मूव किया, प्रीमियम नहीं मूव किया होगा, तो मैं आपको प्रीमियम भी दिखाता हूँ। हमेशा इन द मनी लिया करना, ठीक है। अब प्रीमियम देखो आप यहाँ पे, इस कैंडल पे हमारा एंट्री होता, ठीक है। इस कैंडल पे अगर एक कैंडल पे भी आप कैप्चर करते, एक कैंडल का मूवमेंट भी कैप्चर करते तो 27 पॉइंट्स। अगर आप थोड़ा होल्ड कर सकते थे तो देखो कितना हो गया, 36 पॉइंट्स यहाँ पे। यहाँ तक चलो नहीं भी कैप्चर करते, यहीं पे एग्जिट करते, 30 पॉइंट्स मान के चलो एवरेज निफ्टी में, सोच लो। और निफ्टी में मैंने बता रखा है आपको कि 12 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स निफ्टी में गाइस बहुत होते हैं। बैंक निफ्टी में एवरेज 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स मैंने बता रखा है कि डेली का उतना कैप्चर करना है। बट निफ्टी में 12, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स बहुत होते हैं गाइस प्रीमियम पे, ठीक है। निफ्टी पे देखो 30 पॉइंट्स यहाँ पे इजीली हमने कैप्चर कर लिए होते। और अगर आप एक कैंडल पे एग्जिट करते तो 27 पॉइंट्स एक कैंडल पे बस, ठीक है। तो गाइस ये होता है फिबोनाची का कमाल। अगर आप इसको सही से यूज़ करना सीख गए तो आप बहुत ही अच्छे से इसे ट्रेड कर सकते हो और डेली प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये नीचे जा रहा है, अभी मैं यहाँ इसको SMA में और EMA को बंद करता हूँ। अभी जैसे यहाँ से नीचे जा रहा है तो अभी हम देखना पड़ेगा कि नीचे ये कहाँ तक जाएगा। नीचे का भी हमें जोन फाइंड आउट करना है। तो आप फिबोनाची को लो, प्रीवियस डे का जो लो था, लो से आज का हाई तक मार करो, और देखो जो हमारा जोन निकल के आ रहा है, यहाँ पे निकल के आ रहा है, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये जोन को भी मैं डिलीट करता हूँ। देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे हमारे जोन के पास ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस जोन के ऊपर ये निकलता है तो फिर पुट साइड अवॉइड करना, कॉल साइड का प्लान करना। और अगर इसके नीचे फिर से सस्टेन करता है, जैसा बैंक निफ्टी में सेम टू सेम जैसा मैंने बताया, तो फिर आप पुट साइड का प्लान करना। बैंक निफ्टी में देखो सेम जैसा मैंने बताया था, मार्केट यहाँ से यहाँ पे जब था तब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो को, ये जोन बनाया आपके सामने, ये जोन बनाया, इसका ब्रेकडाउन आएगा क्या करना है, इसका ब्रेकडाउन आएगा क्या करना है, सब कुछ आपको मैंने बता रखा है। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, 1.5x के स्पीड पे देखना, तब अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो वैसे देखो अभी टाइम हो रहा है 11:16, 11:16। और जैसा मैंने आपको बताया था निफ्टी में भी देखो हमने ये फॉल भी कैप्चर कर सकते थे, पुट साइड का भी एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, और एक कॉल साइड का भी ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। कॉल साइड का कैसे कर सकते थे, देखो प्रीवियस दिन का जो लो था ना, एक वैलिड लो से अगर फिबोनाची को आप आज का हाई तक ड्रॉ करोगे तो 0.5 का जोन कहाँ पे निकल कर रहा है, यहाँ पे निकल कर रहा है, ठीक है। एक्जैक्ट देखो मार्केट वहाँ तक फॉल किया, फिर ऊपर आया, और जैसे इस जोन के ऊपर सस्टेन किया ना, ये कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल पे अगर आप एंट्री बनाते तो देखो इस कैंडल पे भी अगर आप एंट्री बनाते तो आप इजिली यहाँ पे 58 पॉइंट्स यहाँ पे एक कैंडल पे आपको यहाँ पे मिल रहा है स्पॉट के चार्ट पे, ठीक है। तो गाइस ये होता है फिबोनाची का वर्क। अगर आपको अच्छे से फिबोनाची को सीख गए ना तो आपको बहुत ही डेली आप प्रॉफिट कर पाओगे और अच्छे से ट्रेड्स कर पाओगे। ओवर ट्रेड आपको करने का कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही जीरो हीरो ट्रेड्स के। और निफ्टी बैंक पे तो देखो जो जोन मैंने बनाया था, मैंने बोला था कि ये जोन के जब तक नीचे है तब तक कॉल साइड का आपको प्लान नहीं करना है। और अभी भी बैंक निफ्टी बार बार जोन में आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है। तो एक एक कैंडल पे भी स्कैल्पिंग अगर हमने यहाँ पे किया था 53 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे, वो सब कुछ मैंने आपको दिखा रखा है पूरे वीडियो में। तो वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा फॉरवर्ड मत करना, और 1.5x स्पीड पे करके देखो अच्छे से पूरे वीडियो को, तभी आपको पूरा ये मूवमेंट समझ में आएगा। मैंने पहले ये पूरा स्ट्रक्चर बता दिया था आपको बैंक निफ्टी का, ये कैसे मूव करेगा, और निफ्टी का भी। तो गाइस देखो रिजल्ट आपके सामने है, जैसा मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था ना, वीडियो अच्छे से देखना पूरा। सेम जोन से मार्केट ऊपर गया, मैंने बोला था अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री आराम से आंख बंद करके आप लोग पुट साइड के लिए एंट्री ले सकते हो। फिर ऊपर गया, सेम एक्जैक्ट उसी जोन से मार्केट फिर रिजेक्शन लेके नीचे आया, ये जो SMA 9 है उसके नीचे आया, इसलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, मतलब एंट्री लेता हूँ। देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे क्लोज हुआ SMA 9 के नीचे, यहाँ पे मेरा एंट्री था, और उसके बाद देखो आप फॉल, एक बहुत ही अच्छा खासा फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिला। अगर मैं इसे 5 मिनट पे अगर आपको दिखाऊं, देखो कितना अच्छा ये फॉल है, और ये पूरा फॉल और ये पूरा मूवमेंट जैसा मार्केट अभी मूव कर रहा है ना, सब कुछ मैंने आपको 9:30 पे ही बता दिया था जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था कि मार्केट में क्या हो सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है मार्केट के लिए, और कहाँ से हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब हम चलते 1 मिनट पे, देखो कितना अच्छा इसी जोन से मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक इस जोन के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कॉल साइड का ट्रेड अवॉइड करना है, और पुट साइड का जो भी प्लान करना है शॉर्ट साइड का प्लान करना है। यहाँ पे हमारा एंट्री था, आपको मैं ये भी दिखाता हूँ, प्रीमियम भी दिखाता हूँ। आप देखो मैंने आपको बताया कि 30-40 पॉइंट एवरेज कैप्चर करने के लिए आप देखो 2 कैंडल पे बस 1 मिनट में, 2 मिनट के अंदर हमें यहाँ पे कितना कैप्चर किया, 98 पॉइंट्स बैंक निफ्टी पे प्रीमियम के चार्ट पे। इन द मनी का प्रीमियम है 47,700 का पुट। देखो इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारा एंट्री था, और उसके बाद आप प्रीमियम देखो 98 पॉइंट्स, ठीक है, प्रीमियम पे। तो ये होता है गाइस फिबोनाची का कमाल। अगर आप अच्छे से फिबोनाची को यूज़ करते हो तो आप डेली प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, और आपको ना ही जीरो हीरो ट्रेड के चक्कर में पड़ना है, और ना ही आपको ओवर ट्रेड करना है, ठीक है। आपको 2 दिन के 2 क्वालिटी ट्रेड्स अगर आपको मिल जाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी, आपको ओवर ट्रेड से बचना है। और काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पे कैप्चर हुआ, देखो ये पूरा फॉल आप चाहो तो कैप्चर कर सकते थे फिबोनाची को यूज़ करके, ठीक है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना बिना स्किप किए, अगर स्किप करके देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा अच्छे से। और ये तो और ये हो गया गाइस बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये बैंक निफ्टी हो गया। और अगर मैं निफ्टी का भी आपको दिखाऊँ ना, तो अभी मैं आपको निफ्टी का भी दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड देखो,
देखो निफ्टी का भी सारे इंपॉर्टेंट जोन मैंने आपको बता दिया था। ये फॉल भी हम लोग आराम से कैप्चर कर सकते थे इजीली। यहाँ से कॉल साइड का ये कैंडल पे, एक कैंडल पे अच्छा हम लोग ट्रेड कर सकते थे कॉल साइड के लिए। तो उसके बाद ये फॉल भी हम लोग कैप्चर कर सकते थे। अब फिर से आपको फिबोनाची को लेना है। ये जो हाई था, इस हाई से अगर आप इस लो तक यहाँ तक ड्रॉ करते हो ना फिबोनाची को, तो देखो एग्जैक्ट मार्केट फिर से अपने 0.5 और 0.6 के से ये मार्केट फॉल कर गया। तो आप दिखना यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर से रिएक्शन ले रहा था, और अब जो ये कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये जो कैंडल दिख रहा है, इसको आप अगर मेजर करोगे तो इसका जो 50% आ रहा है ना, इसके 50% के ऊपर एक भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप पुट साइड का भी ट्रेड बनाते तो एक कैंडल पे निफ्टी पे भी बहुत ही अच्छा प्रीमियम यहाँ पे मूव किया। और बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको दिखाई दिया, बस मात्र 2 मिनट के अंदर 98 पॉइंट्स प्रीमियम पे हमने यहाँ पे कैप्चर किया। तो गाइज पूरा देखना वीडियो को अच्छे से, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा।